अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं ताहर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज हमारी 4th क्लास है। इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने किसी भी वजह से वो तीनों क्लासेस मिस कर दी हैं, यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे तीनों क्लासेस की वीडियो मौजूद है, उनको अच्छी तरह देखें और समझें। आज की क्लास में हम होम टैब के ऊपर पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी आपने करना है। तो आए बिना टाइम ज़ाया किए हुए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज की इंपॉर्टेंट क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम हमने ओपन कर लिया है। अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे ओपन करना है तो सबसे पहले आपने भाई इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ वर्ड का आइकॉन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आई तो इसकी एक मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। सबसे पहली वीडियो हमारी क्लास 1 जो है उसके अंदर इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को लाजमी देख लेना। तो वर्ड को स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर एक इस तरह का आपने पैराग्राफ लिख लेना है। तो आज हम पैराग्राफ से रिलेटेड ही कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इनको कवर करेंगे। सबसे पहली इसमें ऑप्शन आ जाती है बुलेट्स की। बुलेट्स जो है वो आप पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किसी भी टेक्स्ट या लाइन को प्रोमिनेंट या रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे आपका टेक्स्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से रीडेबल हो जाता है। तो बुलेट्स कैसे अप्लाई करने हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैराग्राफ है, ये कुछ वो 4 लाइनें हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको हम थोड़ा सा हाईलाइटेड करना चाहते हैं, रीडेबल फॉर्मेट में लाना चाहते हैं। तो हम इन लाइनों को सबसे पहले माउस की मदद से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बुलेट्स पे जाएंगे। बुलेट्स के ऊपर ये एक आपको ड्रॉप डाउन एरो नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड बुलेट्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। इनमें से कोई भी बुलेट जो है वो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला बुलेट चाहिए, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसके ऊपर बुलेट अप्लाई हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने बुलेट एक दफ़ा लगा लिए हैं और आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो दोबारा जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने बुलेट अप्लाई किए हैं उसी को आपने दोबारा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बुलेट पे दोबारा आपने वापस जाना है और सबसे पहली ऑप्शन है नन की। नन के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करनी है तो आपके जो बुलेट्स आपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा बुलेट्स के अंदर ही अगर आप यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको मिलेगी बुलेट्स की। इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट, आप खुद का बुलेट जो है वो भी बना सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सिंबल या कोई भी अलामत जो है वो जिसको आप एज अ बुलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ से आप उस अलामत को पिक करेंगे। फ़र्ज़ करें हम ये वाली अलामत जो है इसको एज अ बुलेट यूज़ करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद फिर आप ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो ये वाली अलामत जो है एज अ बुलेट आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा और नीचे थोड़ा सा है यहाँ पे, तो ये वाली लाइन जो है हम इसको भी थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में लाना चाहते हैं। इस पर भी हम बुलेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम दोबारा बुलेट्स में जाएंगे। यहाँ से जो फॉर्मेट बुलेट का आपको चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो बुलेट जो है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा जो है अट्रैक्टिव भी हो जाएगा, रीडेबल फॉर्मेट में भी आ जाएगा। इसमें पैराग्राफ और लाइनों में जो डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है हमारे पास नंबर्स की। नंबर जो होते हैं ये भी आप अपने पैराग्राफ या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर जो हैं इनको आप नॉर्मली एक लिस्ट वगैरह डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यही 4 लाइनें जो है इनको दोबारा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर वाली ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट पड़े होंगे नंबर स्टाइल के। आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का या ज़रूरत के मुताबिक जिस किस्म का नंबर्स का स्टाइल आपको चाहिए वो आपने यहाँ से उसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे नंबर्स का वो फॉर्मेट जो है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह एक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप कोई लिस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी चीज़ की तो उसके शुरू में यकीनी तौर पे आपको नंबर लगाने की ज़रूरत होगी, तो वो नंबर आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी नंबर्स हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी है, अल्फ़ाबेट में भी। आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर जो है वो नंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने ये नंबर लगाने हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो ये वाले नंबर जो हैं वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद हम नन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो नंबर्स आपने अप्लाई किए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है मल्टी लेवल लिस्ट की, यानी एक लिस्ट ये होती है कि जिसमें एक तरतीब के साथ तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं। मल्टी लेवल लिस्ट वो होती है जिसमें एक चीज़ होती है, उसके आगे उसके 4-5 पॉइंट होते हैं, फिर दूसरी चीज़ आ जाती है या दूसरा टाइटल आ जाता है, उसके 4-5 पॉइंट होते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी लेवल। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास पहला पॉइंट है, इसके नीचे एक पॉइंट ये आ गया, इसको हम टैब से थोड़ा सा आगे करेंगे, एक पॉइंट ये आ गया, तो ये 2 पॉइंट जो हैं ये एक टाइटल के नीचे हैं, ये सब टाइटल्स हैं। तो आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल। तो अगर आपने मल्टी लेवल डिफ़ाइन करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले जो लाइनें जिनको आप मल्टी लेवल फॉर्मेट में लाना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर। बेसिकली ये भी लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी आइटम्स हैं जिसमें आपने एक चीज़ लिखी है, उसके आगे 4-5 पॉइंट है, फिर दूसरा टाइटल आ जाता है, उसके 4-5 पॉइंट है, फिर तीसरा टाइटल है, उसके 4-5 पॉइंट है, तो वहाँ पे आप मल्टी लेवल लिस्ट जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, करने के बाद आप यहाँ से प्री डिफ़ाइन इसके स्टाइल कुछ बने हुए हैं वो आप ले लेंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये वाली हम जो मल्टी लेवल लिस्ट का स्टाइल है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपने बड़े गौर से, अब ये समझने वाली चीज़ है, इसको समझना है कि ये हमारा टाइटल है या हेडिंग है। ये हमारे टेक्स्ट की हेडिंग है, ये 2 इसकी सब हेडिंग्स हैं। तो हेडिंग जो है वो 1 में आ जाएगी, जो सब हेडिंग्स हैं वो देखें ए और बी, यानी ये उसकी ऑप्शंस आ गई हैं। इसी तरह ये 2 ऑप्शंस के बाद एक नई हेडिंग स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्ट में 2 लिखा आ जाएगा। तो इस तरह की अगर आपने कोई लिस्ट जनरेट करनी हो जिसमें मल्टी लेवल एंट्रीज़ हों तो वो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मल्टी लेवल पे क्लिक करके इस तरह की लिस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको ख़त्म करना है, नन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मल्टी लेवल वाली जो लिस्ट हमने क्रिएट की थी उसके ऊपर जो हमने फॉर्मेट अप्लाई किया था वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट की। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा दूँ कि ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये इसका मार्जिन है, यानी लेफ़्ट साइड से हमने पेज के ऊपर जो जगह छोड़ी हुई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये मार्जिन के बिल्कुल साथ ही आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। ये आप नोट करें, यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ से ही पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ मार्जिन से थोड़ा सा फासले से स्टार्ट हो तो आपने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करनी है। जैसे आप इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है वो आपका जो मार्जिन है उससे थोड़ा सा आगे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, एक लाइन को आपने जो मार्जिन सेट किया है पेज का उससे आप थोड़ा फासले पे अगर लिखना चाहें या लेकर जाना चाहें तो वो इंक्रीज़ इंडेंट वाली ऑप्शन इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। इसके साथ ही डिक्रीज़ इंडेंट की ऑप्शन है। अगर आप इसको वापस अपनी जो मार्जिन है उसके बिल्कुल साथ लिखना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो आपने इसी पैराग्राफ को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद डिक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करनी है तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मार्जिन के साथ अटैच हो जाएगा। इससे आप अगर इसको पीछे हटाना चाहेंगे तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि मार्जिन जहाँ पे आपने सेट किया है वहीं से ही आपका टेक्स्ट या पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट होता है। अगर आप डिक्रीज़ इंडेंट पे मज़ीद क्लिक करेंगे, जैसे ये मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब आपके पैराग्राफ जो है उसके ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपके मार्जिन के साथ अटैच हो चुका है। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट जो होता है इसको आप इस्तेमाल करके अपने पैराग्राफ को या पूरे पेज को आपने जो पेज का मार्जिन सेट किया होता है उससे थोड़े से फासले पर आप इसको ले जा सकते हैं। दोबारा से ये देख लें, मैं इसको पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने जितना भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट किया है, इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपके मार्जिन से थोड़ा हट के आएगा। उसके बाद अगर आप डिक्रीज़ इंडेंट करेंगे तो वो वापस मार्जिन के पास आ जाएगा। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट के बिल्कुल नीचे अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ के अंदर ही अलाइनमेंट की कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, जिनमें से लेफ़्ट अलाइन है, राइट अलाइन है, सेंटर अलाइनमेंट है, उसके अलावा जस्टिफाई की ऑप्शन है। इन तमाम ऑप्शंस को हमने समझना है क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। ख़ास तौर पे जब हम किसी ऑफिस वगैरह का काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई हम लेटर लिखते हैं या कोई इस तरह की कोई और चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पे जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो आपने अपना टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम पहला पैराग्राफ जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपकी जो लेफ़्ट अलाइनमेंट वाली अलामत है या जो यहाँ पे उसका बटन बना हुआ है
वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। इसका मतलब है कि इस वक्त ये जो पैराग्राफ है ये आपके पेज के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। अगर हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपका जो पैराग्राफ है अब वो आपके पेज के बिल्कुल दरमियान में चला गया है। जो बड़ी लाइनें हैं, छोटी लाइनें हैं, सब आपके पेज के सेंटर में हो गई हैं। उसके बाद अगर आप राइट अलाइनमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका तमाम पैराग्राफ जो है वो पेज के राइट साइड से स्टार्ट होगा और राइट साइड से उसकी अलाइनमेंट हो जाएगी, लेफ़्ट साइड से नहीं होगी। उसके बाद हम दोबारा इसको लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो लेफ़्ट पे चला जाएगा। उसी के आगे ऑप्शन है जस्टिफाई की। अगर आप जस्टिफाई पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगी। सबसे पहली है सिंपल जस्टिफाई की ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप नोट करेंगे कि ये देखें आपका पैराग्राफ जो है वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड से पैराग्राफ को अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप जस्टिफाई के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जस्टिफाई लो की ऑप्शन है, इसमें जस्टिफिकेशन जो है वो थोड़ी सी कम होती है। इसके साथ ही जस्टिफाई के साथ ही तीसरी ऑप्शन है मीडियम जस्टिफाई, हाई जस्टिफाई। तीनों को आप इस्तेमाल चारों को कर सकते हैं। हाई जस्टिफाई में वो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम लेवल तक आपकी जस्टिफाई करे पैराग्राफ की, लो में मिनिमम करेगा, मीडियम में दरमियानी सी करेगा, फुल में अगर जब आप हाई में लेके जाएंगे तो वो मुकम्मल उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा पेज के लेफ़्ट से भी और राइट से भी। तो इस पैराग्राफ में और इसमें अब आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें लफ्ज़ों में थोड़ी सी स्पेस उसने क्रिएट की है क्योंकि हमने उसको फुल जस्टिफाई करने को कहा है। तो जब आप फुल जस्टिफाई करेंगे तो वो ट्राई करेगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि आपकी जितना भी ये लाइनें या पैराग्राफ है इसको पेज के ऊपर पूरा जस्टिफाई करे। और नीचे वाला पैराग्राफ जो है इसके ऊपर हमने कोई जस्टिफाई अप्लाई नहीं किया। तो इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर होके बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। अगर आपने जो पैराग्राफ जस्टिफाई किया है इसको रिमूव करना हो तो आप दोबारा जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको नॉर्मल कर देंगे तो ये नॉर्मल आ जाएगा। लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो लेफ़्ट पे चला जाएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर पे चले जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाती है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इस वक्त अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास 4 लाइनें हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया है। ये चारों लाइनें जो हैं इनके दरमियान जो स्पेस है वो सिंगल लाइन की है, यानी एक लाइन उसके बाद दूसरी लाइन शुरू हो जाती है, उसके बाद तीसरी लाइन है, दरमियान में स्पेस एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आप लाइनों के दरमियान, पैराग्राफ के दरमियान ज़्यादा स्पेस क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए फिर ये वाली ऑप्शन जो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस वाली ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन 4 लाइनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और आप यहाँ पे नोट करेंगे कि 1.0 ऑलरेडी सेट है, यानी हमारी जो लाइनें हैं ये वाली पैराग्राफ की, इन तमाम लाइनों की जो स्पेस है एक के बाद दूसरी लाइन के दरमियान जो स्पेस है वो 1.0 की है। अगर हम इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, करके हम इसको 2.0 कर देंगे, 2.5 है, 3.0 है। इसके अलावा और ज़्यादा अगर आपने करनी हो तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो हम 3.0 करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें कि एक लाइन, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाइनों की स्पेस नज़र आएगी, उसके बाद फिर सेकंड लाइन स्टार्ट होगी, फिर 3 लाइनों की खाली स्पेस आपको मिलेगी, फिर अगली लाइन स्टार्ट होगी। जबकि ये जो पैराग्राफ नीचे वाला है इसमें हमने कोई लाइन स्पेसिंग ऐड नहीं की, ये नॉर्मल लाइन स्पेसिंग में है जिसमें 1.0 लाइन स्पेसिंग है। नॉर्मली जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो इसी स्पेस के अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको अपने टेक्स्ट के दरमियान या लाइनों के दरमियान स्पेस देनी हो, तो आप उन लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की स्पेस जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको दोबारा 1.0 यानी नॉर्मल स्पेस जो है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है इसी के अंदर पैराग्राफ की। अब हमारे पास है 2 पैराग्राफ जो इनको हमने सेलेक्ट किया है। इन 2 पैराग्राफ के दरमियान अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहें तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है और इसके बाद नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो 1 लाइन की है। अब हम इन दोनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, करने के बाद अगर आप यहाँ पे जाए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक छोटी विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिंग बिफोर या आफ्टर की ऑप्शन मिलेंगी। स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर ये क्या चीज़ है, यानी पैराग्राफ शुरू होने से पहले कितनी खाली जगह छोड़नी है और आफ्टर यानी पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद आपने कितनी जगह छोड़नी है।
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने ये जो पैराग्राफ है हमारा ये वाला, इसके स्टार्ट में हमने जगह नहीं छोड़नी, हमने इस पैराग्राफ के बाद में जगह छोड़नी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आफ्टर पे क्लिक करेंगे। आफ्टर पे क्लिक करके ये ऑटो वाली ऑप्शन है, यानी इस वक्त आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद ही एडजस्ट कर रहा है पैराग्राफ के दरमियान स्पेस को। यहाँ से हम इस स्पेस को बढ़ा देंगे। जैसे हम इस स्पेस को बढ़ाएंगे, हमने 42 पॉइंट यहाँ पे कर दी, उसके बाद ओके करेंगे तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे आपका पहला पैराग्राफ और इसके दरमियान आप ये देखें 42 पॉइंट की स्पेस जो है वो जनरेट होगी। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है आपका वो स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह अगर आप पैराग्राफ्स के अंदर भी स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पहले उन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद ये वाली छोटी विंडो आपके सामने ओपन होगी, पैराग्राफ विंडो ये है। इसके ऊपर आप जाके यहाँ पे स्पेसिंग में जाएंगे और आफ्टर या बिफोर, जहाँ से पहले पैराग्राफ के अंदर स्पेस लेके आनी है या बाद में लेके आनी है, वो जहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसको दोबारा मैं ऑटो पे कर दूँगा या 0 पे कर देंगे तो ये वापस 0 पे चला जाएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है शेडिंग की। जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। एक होता है बैकग्राउंड कलर, एक होता है फारग्राउंड कलर। फारग्राउंड कलर जो है वो आपके टेक्स्ट का होता है। बैकग्राउंड जो टेक्स्ट के बैक साइड वाला कलर होता है, जो इस वक्त वाइट है, वो उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ, इसमें से कोई भी पैराग्राफ आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है शेडिंग के ऊपर। शेडिंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास मल्टी कलर्स की चॉइस होगी, इनमें से कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर लें जिस कलर के अंदर आप अपने पैराग्राफ की जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपका ये जो पैराग्राफ है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसका शेड जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप अपने किसी भी पैराग्राफ का बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहें कलर उसका, तो आप यहाँ से शेडिंग से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने वो शेडिंग ख़त्म करनी है तो नो कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। दोबारा वहीं पे आके नो कलर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर्स के ऑप्शन के ऊपर। बॉर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बॉर्डर्स मिलेंगे जो आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर या लाइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑल बॉर्डर्स भी है। आप अपने पैराग्राफ के टॉप पे बॉर्डर लगाना चाहें सिर्फ टॉप पे लगा सकते हैं, लेफ़्ट पे लगाना चाहें लेफ़्ट पे भी लगाया जा सकता है, राइट पे आपने लगाना है राइट पे भी लगा सकते हैं। तो हम ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि आपके पैराग्राफ के चारों तरफ जो है वो एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो बॉर्डर आपने बनाया है, इसकी आप लाइनिंग वगैरह जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल भी बदल सकते हैं। तो अगर आपने बॉर्डर नहीं लगाना तो नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। अब हम दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद अब हमने इनके ऊपर वाली साइड के ऊपर बॉर्डर लगाना है। तो आप यहाँ पे टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टॉप के ऊपर जो है वो बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपने इस बॉर्डर को रिमूव करना है, दोबारा इस पर इसी ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे जाके नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दोबारा हम इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम बॉर्डर्स के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे ड्रा टेबल जो है इसके ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का, अब ये देखिए आपके पास एक पॉइंटर या जो पेंसिल है उसकी सहूलत आ गई। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। करने के बाद आप इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके जहाँ पे आप ला के छोड़ेंगे वहाँ तक आपका जो बॉर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इस बॉर्डर को जैसे आप बनाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएगी। ये डिटेल के साथ हम जब टेबल या बॉर्डर के ऑप्शन पे आएंगे वहाँ पे जाके हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो जो बॉर्डर हमने अप्लाई किया है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी कंट्रोल Z से भी ख़त्म किया है हमने, इसको नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आपका जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो सकता है। उसके बाद इसी टेक्स्ट को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल A की मदद से, और ऊपर अगर यहाँ पे आप जाएँ तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट और राइट टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन मिलती हैं। अगर आप राइट साइड से टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड से अगर आप लिखना चाहें तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम पूरे टेक्स्ट को दोबारा से कंट्रोल A की मदद के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लेफ़्ट अलाइन कर लेंगे। लेफ़्ट अलाइन करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन का नाम है शो हाइड मार्क्स। शो हाइड मार्क्स जो है ये अमूमन इस्तेमाल की जाती है पैराग्राफ वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ आपके पैराग्राफ है वहाँ वहाँ जो है वो आपको कुछ यहाँ पे साइन मिल जाएंगे। ये अमूमन साइन एंटर प्रेस करने से भी आ जाते हैं, स्पेस प्रेस करने से भी आ जाते हैं, या आपको सिर्फ जब आप पैराग्राफ की एडिटिंग वगैरह करते हैं वहाँ आपकी हेल्प करते हैं। अगर इनको आपने रिमूव करना हो कंट्रोल A प्रेस करेंगे, यहाँ से इसको आप दोबारा से हाइड कर देंगे।
आज हमने पैराग्राफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है उनको कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी आपने करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अल्लाह हाफिज़।